Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Abdullapur Ka Devdas episode number 2. तो let's start. जी तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पर जो गुलबानो है वो अपनी खाला के घर में आ चुकी हैं और वहाँ पर वो अपने बेडरूम में बैठी हुई आ, सोच रही होती हैं उसी बारे में जो उनकी फ्रेंड से उनकी कन्वर्सेशन हुई होती है कि अब्दुल्लापुर में क्या पता तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा मिल जाए। और दूसरी तरफ हमें नज़र आते हैं बिलाल अब्बास, उनको भी वही सारा कुछ दिमाग में इमेजिनेशन चल रही है अ, जिस चीज़ से वो भी होकर आए होते हैं, यानी कि गुलबानो जिस तरह से उनसे छतरी लेती है, बारिश बरस रही होती है और इसी दौरान वो एक अदद अपनी उनको आमद होती है और वो शायरी करते हैं, नज़म लिख रहे होते हैं और बहुत प्यारी नज़म होती है और छोटी सी नज़म होती है। एनीवे दूसरी तरफ हमने देखा कि जो गुलबानो हैं वो अपनी खाला के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती हैं, एक जिसमें अ, वो कहती हैं अपनी खाला को कि सलावत चचा और आप में कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पर वो कहती है उसकी खाला जो कि सवेरा नदीम बनी हुई है, वो कहती हैं कि सलावत में और मुझ में बहुत फ़र्क है, सलावत को तुम्हारी जायदाद से गर्ज़ है और मुझे सिर्फ़ अपने बहन की औलाद से गर्ज़ है। और तुम्हारी अम्मी ने मरते हुए इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि तुम्हारी और बेदार बक की शादी हो। इस वजह से मैं ये मंगनी करना चाहती हूँ या ये रिश्ता करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जो बेदार बख्त है, ही इज़ ऑल्सो स्मिटन बाय हर ब्यूटी। जो उसका बेदार बख्त का मुलाजिम होता है, उसके साथ जब इसकी बात हो रही होती है बेदार बख्त की कि देवदास नहीं आया, तो उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है बेदार बख्त के गुलबानो का सामान देने वो आया था और उसने गुलबानो को देखा था। जिस गुलबानो को देखकर बेदार बख्त जैसा बंदा देवदास बन गया तो वो तो फिर देवदास है। तो ये और ये इस कैरेक्टर को भी एक तरह से अच्छा लिखा गया है क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। एक तो उसकी अपनी दुश्मनी होती है देवदास के साथ और दूसरा ये कि अब गुलबानो भी बीच में इन्वॉल्व है, तो उसको हर चीज़ का इल्म है कि गुलबानो को देवदास ही छोड़ने आया था सफ़ेद हवेली तक। बहरहाल हवेली में जो है इन लोगों की मंगनी की तैयारियां वगैरह चल रही हैं और जो गुलबानो है उसके दिमाग में अभी भी देवदास ही समाया हुआ है। जब उनकी मुलाजमा गुलबानो के पास आती है उसका ड्रेस लेकर, तो वो मुलाजमा से पूछगछ करती है कि यहाँ पर देवदास कौन है, जिसके ऊपर ओंगे बोंगे से जवाब देती है मुलाजमा मुद्दे की बात पर नहीं आती। और जब उनकी खाला जो हैं वो मुलाजमा से पूछती हैं कि गुलबानो कुछ बात कर रही थी, तो वो देवदास का नाम लेती है कि गुलबानो किसी देवदास का पूछ रही थी। दूसरी तरफ फ़खर का भी यही हाल है, उसकी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं और जब उसकी खाला उसको पूछती हैं तो वो यही कहता है कि मतलब मैंने रात को एक परी देखी और मुझे रात को नींद नहीं आई और अब मैं फिर से जा रहा हूँ उसी परी का दीदार करने। ये कह के वो उठते ही साथ घर से चला जाता है और फिर वो आस-पास से जिस जिस तरह से उसको मतलब ख़बरें मिलती होती हैं एक लड़के के थ्रू, तो वो उससे सारा कुछ पूछता है कि मतलब क्या हालात हैं और वो कौन है सफ़ेद हवेली में जो आई है। तो उसके ऊपर वो जो लड़का होता है जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है, वो उसको कहता है मतलब उसकी बातों से फ़खर को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई फ़ंक्शन हो रहा है। और वो फिर खुद से ये बात वो मतलब उसकी समझ में आ जाती है कि वहाँ फ़ंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भी चाहिए होगा। और फिर वो अपने दोस्त फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है और उसका कैमरा लेकर फाइनली हवेली तक पहुँच जाता है फ़ोटोग्राफ़र बनकर। बट ऑब्वियसली उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये गुलबानो की मंगनी का ही फ़ंक्शन होता है। दूसरी तरफ इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसे जितने वोट दरकार होते हैं, जो दूसरी पार्टी होती है जिससे वोट चाहिए होते हैं बेदार वक्त को, वो वहाँ पर डिमांड कर देते हैं चाय खाना, कहवा खाना खाली करवाने की। और जो कहवा खाना होता है वो बेसिकली फ़खर का ही होता है। तो एक दूसरी रेलेवेंस ये भी आगे से निकलेगी बेदार वक्त की कि वो अब कहाँ-कहाँ से मतलब फ़खर को वो गिराएगा कि ऑब्वियसली वो कहवा खाना पे भी कब्ज़ा कर लेगा उसके। दूसरी तरफ जो जमीला थी उसको भी जब से फ़खर की खाला ने बताया है कि उसने कोई परी देखी है अब्दुल्लापुर में, तो तब से जमीला को भी कुछ खटक रहा है और वो मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि जल्द से जल्द उसका जो रिश्ता है वो फ़खर से हो जाए। खैर अब लास्ट में आते हैं एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल सीन के ऊपर, जहाँ पर इनकी मंगनी का फ़ंक्शन हो रहा है और जो फ़खर है वो फ़ोटोग्राफ़र बनकर इस फंक्शन में आ गया है। बेदार वक्त को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़खर ही है। और बेदार वक्त का बेसिकली कैरेक्टर इसलिए भी अच्छा लिखा गया है, वो हर चीज़ से अवेयर है
और फिर वो भरी महफ़िल में उसको धक्के देकर गिराता है और कहता है कि पहले तू सामान छोड़ने आया गुलबानो का, और अब उसकी तस्वीरें उतार रहा है। और ख़ैर वो बदला लेने की ही गर्ज से उसको मारता है, इतना मारता है कि वो उसका खून निकल आता है। जब वो ये कह रहा होता है कि तू बड़ा आया देवदास बनने और दिस एंड दैट, तो ये सारा कुछ उसके गुलबानो के कान में भी पड़ता है और वो बेख्याली में उठकर स्टेज से चल पड़ती है उस तरफ। लेकिन बेदार बख्श जो है वो पीछे होके उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लेकिन दूर से उसकी शक्ल देखती है और अब उन दोनों का आमना-सामना हो गया। जो भी है सारी स्टोरी तो अभी तक बहुत अच्छी और पावरफुल है। जैसे कि सेकंड एपिसोड थी, इसकी पेस बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे कि सुनने में भी आया कि 13 एपिसोड की सीरीज़ होगी, तो ऑब्वियसली हर एपिसोड के अंदर काफ़ी मतलब रैपिडली चीज़ें होनी चाहिए। और वो हुई भी हैं। अभी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में स्टोरी काफ़ी आगे पहुँच गई है। जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो बिलाल अब्बास खान का तो कोई डाउट ही नहीं है जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा सारे ही एक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सवेरा नदीम साहिबा हैं और सारा खान हैं। वो भी मतलब पाए की अदाकारा हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सारे ही एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त हैं। एक बात मुझे बस समझ नहीं आई कि जैसे कि इस एपिसोड में बताया गया कि गुलबानो जो है वो अगले माह 21 साल की हो जाएगी, तो सारा खान 21 साल की तो नहीं लग रही। यंग वो लग रही हैं ज़रूर, लेकिन वो 21 साल की नहीं लग रही। इसके अलावा ये भी समझ नहीं आई कि जो देवदास है फ़खर, उसको गुलबानो के नाम का अंदाज़ा कैसे होता है? मतलब उसको पता होता है कि इसका नाम गुलबानो है। इसके अलावा बिलाल अब्बास के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच के आगे कहानी किस तरह किस मोड़ मुड़ती है। टिल देन यू गाइज़ subscribe my channel, like the video, share the video. Thank you. Take care.